जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका लर्न विद सुमित सर के चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा, आज है 12 जनवरी, जो हमारे राष्ट्र के लिए गौरव का दिन होता है, जिसे हम युवा दिवस कह के बुलाते हैं। तो चलिए उन्हीं के बारे में कुछ जानते हैं। आखिर वो कैसे मनाया जाता है, कब से शुरू हुआ और किसके जन्मदिन पर मनता है। तो विवेकानंद के बारे में हम कुछ जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। माता पिता का नाम, इनके माता का नाम भुबड़ी देवी, जो गृहिणी थी यानी घर का काम करती थी, और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, जो कोलकाता उच्च न्यायालय में वकील थे। अब आइए बात करते हैं विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था। तो इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, जिसे माता पिता ने रखा। अब बातें करते हैं इन्होंने पढ़ाई लिखाई कहाँ से की। तो इनकी पढ़ाई लिखाई कोलकाता में ही किया और पूरी पढ़ाई ग्रेजुएशन तक की। आखिर उसके बाद क्या हुआ, समस्या क्या आया? तो समस्या यह आया कि जब अचानक इनके पिताजी की हार्ट अटैक आ गई तो उनकी देहांत हो गई, जिसके बाद में काफ़ी ज़्यादा आर्थिक समस्या आ गया, जिसके कारण इनकी बहन ने आत्महत्या कर ली। बड़े भाई ने घर छोड़कर चले गए और रही ज़मीन की तो विवादित मामलों में फंसता चला गया, जिससे विवेकानंद काफ़ी परेशान हो गए। काम इन्होंने क्या किया? तो उन्हीं परेशानी से निकलने के लिए अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर के नौकरी की तलाश में दर दर भटके, पर कोई कहीं इन्हें नौकरी देने को तैयार न हुआ। जी हाँ दोस्तों, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? तो ये अपनी समस्या को लेकर के एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुँचे जिसे सभी लोग कहते थे कि जो भी समस्या है तुम उन गुरु के पास जाओ, वो तुम्हें ठीक कर देंगे। तभी ये लोगों की बातें सुन कर के गुरु से मिलने चले गए। हताश, उदास, निराश होकर के अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास गए और कहा कि मुझे नौकरी चाहिए, मिल नहीं रहा है, क्या करें? तभी वह नरेंद्र को काफ़ी समझाते हैं, बहुत समझाए, बहुत अच्छी बातें कही, जो अंत में जा कर के उन्हें समझ में आया। और अब हम बातें करते हैं कि जब गुरु की बातें समझे, अपने जीवन में उतारे, अपने गुरु की बातों पर चला, तो कैसे नरेंद्र से विवेकानंद बने और शिकागो धर्म सम्मेलन करने पहुँचे। तो जब गुरु की बातों को समझे तो ये गुरु के बताए रास्ते पर चलने को तैयार हुए। जी हाँ दोस्तों, आखिर हम लोग भी है, बहुत सारे गुरु की बातें सुनते हैं कि हम चलते हैं। ज़रा सोचिएगा आप लोग
लेकिन जब अचानक से रामकृष्ण परमहंस बहुत सारी चीज़ें इनको बता दे चुके थे, लेकिन अचानक कोई बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तभी बहुत सारे राजा महाराजा थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास अद्भुत ज्ञान है, अद्भुत भारत की संस्कृति के प्रति लगाव है, वेद के प्रति ज्ञान है। एक काम करो, तुम अमेरिका के शिकागो में जाओ, जहाँ बड़े स्तर पर धर्म सम्मेलन हो रहा है। तभी नरेंद्र नाथ नाव से शिकागो के लिए निकल पड़े। जब इन्हें शिकागो में भाषण देने के लिए बुलाया गया तो बहुत ही भावना के साथ अपनी भारतीय संस्कृति की बातें रखें, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई और इनसे गौरवान्वित भी हुआ। तभी उसी दिन से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए और इन्हें पूरी दुनिया वालों ने नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद कहने लगे। अब उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद पूरे अमेरिका में जगह जगह जा कर के लेक्चर दिए, भाषण दिए, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई। अब ये भारत वापस आए और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो जब ये अमेरिका से भारत आते हैं तो बड़े बड़े राजा महाराजा जो इन्हें अमेरिका भेजे थे, वो इनसे बहुत खुश और प्रभावित होते हैं और इन्हें पालकी पर लेने के लिए तट पर जाते हैं। और तभी विवेकानंद की मान सम्मानें बढ़ जाती। फिर उसके बाद ये सोचते हैं कि क्यों ना हम अपनी संस्कृति को जगाने के लिए एक ऐसे मिशन की स्थापना करें जिससे सारे युवा जुड़ करके अपने संस्कृति को आगे बढ़ा सके। तभी 1897 में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की। अब इनकी मृत्यु किस तरीके से हुई, तो अचानक से 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ, जो पश्चिम बंगाल में, मात्र 39 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई, जो काफ़ी बड़ा काम करके गए। इनके कुछ आइए देखते हैं अनमोल विचार क्या क्या रहे। तो इन्होंने कहा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। गरीबों और बीमारों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। यह कुछ इनके रहे अनमोल विचार। अभी युवा दिवस कब से मनाना शुरू हुआ, तभी हमारे भारत सरकार ने विवेकानंद के बारे में जाना, समझा और कहा कि यही एक सच्चा युवा है भारत के लिए, जो पूरी दुनिया में भारत को प्रसिद्धि दिलाया। तभी बहुत सोच समझकर भारत सरकार ने 12 जनवरी 1984 को राष्ट्रीय युवा दिवस की घोषणा की। लेकिन 12 जनवरी 1950 से राष्ट्रीय युवा दिवस पहली बार मनाया जाने लगा और तब से लेकर के आज तक हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस बड़े गौरवान्वित के साथ मनाते आ रहे हैं। तो हम लोग भी इनके जैसा बनने का प्रयास करें ताकि हमारे भारत का मान सम्मान बचा रहे। धन्यवाद।